Good evening, all of you. I am going to teach compound interest. इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10% तथा तीसरे वर्ष 20% हो। तो इस पर एक आपका फार्मूला होता है कि जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू P1 धन R1 अपान 100, 1 धन R2 अपान 100, 1 धन R3 अपान 100। जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% है। दूसरे वर्ष जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू P1 धन R1 बटे 100, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 धन R2 बटे 100, तीसरे ब्रैकेट में 1 धन R3 अपान 100। ये आपको दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू P आपको दिया हुआ है 10,000, P आपका 10,000 हो गया। 1 धन R1, पहले वर्ष ब्याज क्या है 5/100, दूसरे वर्ष आपका ब्याज क्या है 10 है, 1 + 10 अपान 100, और तीसरे वर्ष ब्याज आपका 20% है तो 1 + 20 अपान 100। सो नेक्स्ट स्टेप 10,000, यहाँ इसको कैंसिल कर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 या 20 हो गया, 1 0 से यहाँ 1 0 गया, 20 1 जा 20, 25 जा 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20 21 जा 20 + 1 तो यह हो जाएगा आपका 21 अपान 20, फिर यह होगा 10 1 जा 10 1 11 अपान 10, फिर हो जाएगा 5 1 जा 5 1 6 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 अपान 5। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 1 0 इस 0 गया, सेकेंड 0 इस 0 गया, फिर 2 5 जा 10, 1 0 इससे चला जाएगा। उसके बाद यह बचा आपका 10 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 0 हो गया, फिर इंटू 11 इंटू 6, 11 इंटू करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 में 1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 23 इंटू 6, इसलिए यह हो जाएगा 6 0 1 6 3 जा 18, यह 6 2 जा 12, 12 1 13, 13,860। ये आपका मिश्रधन हो गया। चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू 10,000, 1 धन 5/100, फिर 1 धन 10/100, 1 धन 20/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0 होगा, 21 जा 20 + 1 21/20, 0 0 होगा, 10 1 जा 10 + 1 11/10 होगा, फिर 20 1 20 20 पंचे 100, 5 1 जा 5 + 1 6 अपान 5, 0 से 1 0, फिर 0 से 0, 2 5 जा 10 से फिर 0, फिर 21 10 करेंगे 210 इंटू 11 इंटू 6, फिर 11 0 11 0 में 0 को होगा, 11 1 जा 11 1, फिर 11 2 जा 22 में 1 ऐड करें 23 इंटू 6 6 0 6 1 जा 6 6 2 जा 18 6 2 जा 12 12 में 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा।
यानी चक्रवृद्धि मिश्रण आपको 13,860 हो गया। उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको आया है 13,860, मूलधन आपका है 10,000। इसमें से आप माइनस कर देंगे, यह हो जाएगा 0,683, 3860 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 3860 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब ब्याज की दर पहले वर्ष 8% दूसरे वर्ष 2% तथा तीसरे वर्ष 3% हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन यानी P 1 धन R1/100, 1 धन R2/100, 1 धन R3/100। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू P आपका 10,000 दिया तो 10,000, फिर 1 धन 5/100, 1 धन 10/100, 1 धन 20/100। अब उसके बाद 5 1 जा 5 2 जा 10 20 21, ये हो जाएगा 21 20 में 1 इंटू करें 20, फिर 1 ऐड करेंगे 21/20, इसी तरह से 11/10, ये हो जाएगा 6/5। इसको कैंसिल कर चक्रवृद्धि मिश्रण 13,860 निकाले। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन, आपने माइनस कर दिया। मिश्रधन आपका 13,860 है और मूलधन 10,000 है, इससे से माइनस करेंगे 3,860 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 34,300 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस पर एक फार्मूला है, यदि कोई धन x n वर्ष बाद दे हो, यदि कोई धन x n वर्ष बाद दे हो, तो वर्तमान मूल्य बराबर P/1 धन R/100 टू द पावर n। यहाँ P के स्थान पर आप x माने हैं तो यहाँ x लिख देंगे। यानी कोई धन x n वर्ष बाद दे हो, तो वर्तमान मूल्य बराबर x/1 धन R/100 टू दी पावर n। यह आपका फार्मूला है 1 + R/100 टू दी पावर n। अब यहाँ दिया हुआ है 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 34,300 रुपया यानी वर्तमान मूल्य। अब यह सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वर्तमान मूल्य बराबर यह आपको दिया हुआ है 34,300 रुपया आपका धन है, तो 34,300 अपान 1 धन R। दर कितना है 16/2/3, 16×3 = 48, 2 = 50, यह हो जाएगा 50/300 टू द पावर 3। सो वर्तमान मूल्य इक्वल टू 34300 अपान 10 से 10, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 1, 7/6 टू द पावर 3। इसलिए यह वर्तमान मूल्य हो गया 34300 अपान 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6। अब यह हो जाएगा 34300, यह अपान में 7/6 है, हो जाएगा 6/7 इंटू 6/7 इंटू 6/7।
7 7 7 से x7 s7 ये तीनों कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1 0 0 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 होगा। उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका हो जाएगा 21600। ये आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा 21,600 रुपया। ये आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। यदि कोई धन यक्ष n वर्ष बाद दे हो तो वर्तमान मूल्य बराबर यक्ष अपान 1 धन r बाई 100 टू दी पावर n। वर्तमान मूल्य बराबर यक्ष आपको धन दिया हुआ है 34,300 रुपया, तो धन आप 34,300 रुपया रख दे अपान 1 धन। दर आपको दिया हुआ 16 से 2/3 तो 16 48 2 50/3 अपान 100 होता है, इसलिए 50/300 हो जाएगा। टू दी पावर 3 है तो 0 0 गया 5 36 यानी 1/6 हो गया तो 6 1 जा 6 1 7/6 होगा। पावर 3 इसलिए पावर आप 3 रख दिए तो 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6 ये 1 यह 34,300 अपान में 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6 है, इसलिए आप न्यूमरेटर में करेंगे तो 6/7 6/7 6/7 होगा इंटू 34,300 है तो 7 7 49 7 343 हो जाएगा। एक बार कैंसिल होगा, डबल 0 यहाँ हो गया तो 100 हो गया। 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 रुपया वह आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। 12,400 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला होता है D बराबर P R बाई 100 टू दी पावर n। ये P आपका डिफरेंस होता है, अरे P आपका मूलधन होता है, D आपका डिफरेंस हो गया, R आपका दर हो गया, n आपका समय हो गया। D बराबर P ब्रैकेट में R बाई 100 टू दी पावर n। ये आपका ट्रिक है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 12,400 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह D आपका हो जाएगा अंतर। P की वैल्यू आपको दिया हुआ 12,400 रुपया, R की वैल्यू दिया 15, यह हो गया 15/100। 2 वर्ष है तो पावर 2 लग देंगे। यह फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर के लिए यह आपका फार्मूला होगा, इसलिए D बराबर हो जाएगा 12,400। इसको कैंसिल कर देंगे 5 3 15 5 दूनी 10 यानी आपका 3/20 स्क्वायर है, इसलिए 3/20 2 बार होगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूना 4 4 3 12 4 इकाई 4, 2 दूना 4 होगा, 4 से काटेंगे 4 3 12 4 इकाई 4 यानी D बराबर 31 इंटू 3 3 जा 9 तो D बराबर इंटू करेंगे 9 1 जा 9 9 3 जा 27 यानी 279 रुपया आपका डिफरेंस आएगा किसका, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का। D बराबर P R बाई 100 टू दी पावर n। यह फार्मूला सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर के लिए लगाएंगे। यदि 3 वर्ष का होगा तो दूसरा फार्मूला होगा। यहाँ D माने डिफरेंस हो गया, P माने मूलधन 12,400 दिया है, R की वैल्यू 15/100, n की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 वर्ष, इसलिए n की वैल्यू 2 वर्ष रखेंगे। यहाँ दिया हुआ है n यह 2 वर्ष है तो 2 यहाँ रख देंगे। 5 2 जा 15 5 2 जा 10 ये 0 यानी 3/20 पावर 2 है तो 3/20 इंटू 3/20 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूना 4 4 से काटेंगे 4 3 12 4 इकाई 4 31 हो गया। 3 3 जा 9 फिर 9 1 जा 9 9 3 जा 27 यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर 279 रुपीज। यह आपका आंसर होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।